अब्दुल्ला गुल साहब, ये वाकया इसको किस तरह इंटरप्रेट किया जाए? ये तो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो अपने अपने हिसाब से बात करनी है उन्होंने, लेकिन आप एक न्यूट्रल आदमी हैं। आज 2 दिन में जो पाकिस्तान में हुआ उससे क्या पैगाम गया है? इमरान खान साहब गिरफ्तार नहीं हुए, पूरी रियासत कोशिश कर रही थी, अदालत का हुक्म था, सब कुछ रुक गया, सब कुछ नाकाम हुआ। क्या पैगाम है पूरे पाकिस्तान और दुनिया के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कामरान शाहिद साहब। और आपको याद होगा कि आप ही के प्रोग्राम में मैंने कहा था कि वाकई ये बैरूनी मदाखलत हुई थी, लेकिन ये साजिश जो थी ये अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ हुई थी। और आज ये बात साबित होती है ज़ल्मे खलीलज़ाद के बयान से। जब ज़ल्मे खलीलज़ाद जो हैं वो कौन है, ज़रा पहले इसके ऊपर रब्ता कीजिए। ज़ल्मे खलीलज़ाद की जो बेगम हैं वो शेरल बर्नर्ड हैं, और शेरल बर्नर्ड का जो है वो एक नॉन यहूदी हैं, और साथ ही साथ जो है वो रैंड कॉरपोरेशन, जिसका काम जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटिंग साइंसेस के अंदर जो है वो काम करते हैं। और वो आज उनका बयान जो है, जिसको बड़ा दफ्तर खारजा ने बड़ा मजबूत तरीके से मुस्तरद किया है, वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में जो पॉलिटिकल इमरान खान की, मैं आप जो बात कर रहे हैं लोगों को सुना दूं, उन्होंने हैं। कहा क्या है ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब ने? अरेस्टिंग इमरान खान विल ओनली डीपन द क्राइसिस, आई अर्ज टू स्टेप सेट अ डेट फॉर नेशनल इलेक्शंस इन अर्ली जून टू अवर्ट अ मेल्टडाउन एंड टू यूज दिस टाइम फॉर द मेन पॉलिटिकल पार्टीज टू कन्फ्रंट व्हाट हैज गॉन रॉन्ग एंड दिस एंड दैट। तो आप कह रहे हैं कि ये साजिश है इंटरनेशनल एक तरह की। अब फरमाइए कि इमरान खान के हक में जो इसका मतलब यह है कि पहले जो शीरी मज़ारी साहिबा जो है ख़त लिखती रही हैं यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट्स कमेटी को, उसका क्या मकसद था? फिर यूएन ऑब्जर्व जो वहाँ बंदा बात कर रहा था, और उसने जब एक प्लांटेड सवाल पूछा गया वहाँ से कि पाकिस्तान के हालात के मुताबिक, तो जवाब पढ़ के दिया कामरान साहब। ये चीज़ें बाकायदा वीडियो के ऊपर मौजूद हैं, आपको इल्म है इस बात का। अभी मसला यह है कि 2 दिन से ये जो चीज़ें चल रही हैं, इससे 2 बातें तो बड़ी वाज़ेह साबित हो रही हैं कि अदालत जो है अगर व्हाट्सएप के ऊपर बाकी लोगों की भी कार्रवाई ले रही है, तो फिर यकीनन बाकियों का भी लेना चाहिए, क्योंकि एक फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ यह है कि अगर अपनी ही अदालत के हुक्म जो है वो नहीं मनवाए जाएंगे, तो फिर पाकिस्तान किस तरफ चला जाएगा। और तीसरी बात यह है कि इस टाइम पे जो मेरे ख्याल में एग्रेसिवनेस, बल्कि मैं दहशतगर्दी कहूँगा, जो नज़र आई है, आगे लगाई गई हैं, लोगों को मारा गया है, 28 पुलिस के लोग जो है ज़ख्मी हो गए हैं, गाड़ियाँ जला दी गई हैं। याद होगा आपको कि पीटीआई की गवर्नमेंट थी और टीएलपी के लोगों ने जब प्रोटेस्ट किया, जबकि उसका मकसद जाती नहीं था, वो कोई और मकसद था, वो नामूस की बात हो रही थी। लेकिन बहरहाल वो गलत तरीका था, और नतीजा ये निकला कि उसके ऊपर लाशें गिरा दी गई। चौक यतीम खाना के ऊपर जो हुआ वो आपकी नज़रों से ओझल नहीं है, लेकिन उसके ऊपर तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स उनके बंद कर दिए गए, तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनको जो है आयरन हैंड से डील किया गया। क्या वजह है? ये हुकूमत नाकाम हो गई है तहरीक इंसाफ को, आप कह रहे हैं डील करने में, आप ये कह रहे हैं सर, और साथ आप ये कह रहे हैं कि ये जो इमरान खान के हक में ज़ल्मे खलीलज़ाद का बयान है, ये एक तरह की इंटरफेरेंस है हमारे मामलात में, एक कॉन्स्पिरेसी है। जी बिल्कुल है। अभी पिछले दिनों तकरीबन 20 दिन पहले एक अमेरिकन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, मैं अभी नाम नहीं लूंगा उनका, यहाँ से सफारत से वो दुबई गए। वो दुबई खातून क्यों गई, और उसके साथ एक आदमी भी था, दोनों बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं, सीआईए के लिए काम करते हैं, और वो वहाँ जाके दुबई के अंदर जो है वो 2 दिन के लिए सैटरडे और संडे जो है वो गुजार के आए हैं। वो किस लिए गए थे? वो क्या वहाँ सर आपका पॉइंट आ गया, मिस्टर अली नवाज इमाम साहब रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आपके ऊपर बड़ा सीरियस एलिगेशन है ये आपकी पार्टी पे, लीडरशिप पे कुछ कहना है आपने? जी नहीं, मैं जरा अली देखिए, मैं इजाजत जरा कामरान जी जी, मैं इसमें जो गुजारिश कर रहा हूं कि अगर आप ये जत्थों की और अगर इस तरीके से घिराव जलाओ की सियासत को अगर आप सामने रखेंगे, तो क्या वजह है कि अगर माजी की अंदर पार्टियों को कलादम करार दिया जा सकता है, तो आज क्यों नहीं करार दिया जा सकता? क्या वजह है कि रियासत इतनी बेबस है? इस वजह से क्योंकि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जब उनके ऊपर वो जब पीछे अदालत की तरफ जाते हैं, तो अदालत की तरफ से कहीं नरम गोशा जो है वो उनको नजर आता है। इस वजह से वो जो रिट ऑफ द गवर्नमेंट है उसको, सर आपका पॉइंट आ गया, उसका मैं रिस्पॉन्स ले लूं। बिल्कुल आपने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव बात की है अब्दुल्ला भाई। अली नवाज इमाम साहब ने कुछ कहना है, इससे पहले मैं रशीद साफी साहब के पास जाऊं जनाब। ये इनका नाम बताइएगा जो बात कर रहे थे मुझे, क्योंकि आपने तारुफ नहीं कराया। अब्दुल्ला गुल साहब हैं, जनरल हमीद गुल साहब के साहबजादे भी हैं, थिंक टैंक चलाते हैं, दानिश्वर हैं, अच्छा जर्नलिस्ट हैं। अच्छा 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 अच्छा। फिर देखिए मैं बताऊँ साजिश होती क्या है। मुझे तो गुल साहब का बड़ा एहतराम है। साजिश ये होती है कि जब आप पाकिस्तानियों को मुजाहिदीन बना के ना अफगानिस्तान भेज देते हैं दूसरे मुल्कों में, साजिश ये होती है।
अक्लमंद आदमी ये नहीं देखता बात कौन कर रहा है, अक्लमंद आदमी देखता है बात क्या कर रहा है। बात आप अगर सैनिटी की होती तो सैनिटी प्रिवेल करती है। बहुत सारे ऑथर दुनिया में, कामरान भाई आपको तो पता जी जी। होगा, और जिनका बहुत बड़ा नाम है, शायद वो यहूदी हो, शायद वो क्रिश्चियन हो, शायद बहुत बड़े हो, पर उनकी जो बात कही हुई है वो समझनी चाहिए। अगर उन्होंने कोई बात की है, आप उससे इख्तलाफ करें, आप उसे कहें कि ये बात ठीक है, ये बात गलत है, आप उसे जोड़ दें इस यहूदी साजिश के साथ, तो खुदारा ये काम खत्म कर दें। आप लोगों का ये दौर खत्म हो गया हुआ है। अब किस तरह की हुकूमत चला, आप मुझे बताएं। अफगानिस्तान कल ये कहे कि हमीद गुल साहब जो ओन करते थे कि पाकिस्तान से बंदों को मुजाहिदीन बना के अफगानिस्तान वॉर के अंदर भेजा गया था, तो इनके क्या यार हमीद फीलिंग्स गुल होंगी? साहब कहाँ से मौजू में आ भाई गए आज? खुदारा कोई अकल से काम लिया करें, कोई अकल जब से वो काम लिया कहेंगे करें। तो मैं आप जवाब दे दूंगा, जब वो साजिशें कहेंगे और इस अफगानिस्तान तरह की वाले वो तो यार हीरो थोड़े, मानते ओ हैं। गोल साहब, ओ गोल साहब मुझे समझे, आप सुने तो सही पहले। अब एकदम ही आप इतने बड़े इंटेलेक्चुअल बने हुए थे, पर एक बात समझे, पहले अपने दिमाग में झांका करें। बात सेंस प्रिवेल करने की होती है, ये नहीं देखा जाता कौन कह रहा है, देखा ये जाता हजूर, क्या मैंने कह रहा आपसे है। एक सवाल अकल में पूछा किसी है, के आप जाएगी कि आके नहीं मुझे जाएगी, पर्सनल कि नहीं क्रिटिसिज्म का जाएगी। शिकार अब कर रहे दूसरी हैं। तरफ चल कोई पड़े टिपिकल पर्सनल। पीटीआई पर्सनल क्या, मेंटालिटी आपने आप रखी हमीद हुई गुल है। साहब आपसे एक सवाल पूछा पाकिस्तान है के, और मैंने बड़ा लॉजिकल सवाल पूछा आपको, है, ओ आप यार उसका जवाब हमीद दें। भाई, अब आपने भाई गुल जातियात पे साहब, आना है तो गुल बिस्मिल्लाह साहब, है।